तुम किन सोचों में उलझी हुई हो? मुस्कान जब घर में दाखिल हुई तो सोफे पर खामोश बैठी हूर को देखती बोली। अब वो उससे क्या बताती कि उससे दिन में ख्वाब देखा जिसमें शहजादा उसके इंतहाई करीब था और पागलों की तरह उसके चेहरे को छू रहा था। वो याद करते सूख पड़ गई थी और मुस्कान के लिए कोई नई बात नहीं थी। वो अक्सर उससे ख्यालों में सुर सटपटाई देखती रहती थी। मेसी, वो कुछ सोच कर पुकारने लगी। मुस्कान जो उसकी गोद से बेबी को लिए उसके गाल चूम कर उसकी गुस्से भरी आंखों में देखकर हंस रही थी। उसके पुकारने पर उसे देखा। हाँ बोलो मेरा बच्चा, वो उसकी गाल उंगलियों की पोरों से छूकर बोली। और ये सारा कुछ वो खामोशी से पड़ा देख रहा था। ये उसी की जरूरत थी कि उसके सामने वो उसकी माँ को टर्कियों की तरह छू रही थी, जो उसकी गैरत पर कुल्हाड़ी के वार की तरह पड़ रहा था। मेसी, क्या कोई दिन में ख्वाब देख सकता है? वो काफी सोच और विचार के बाद बोली। टेबल पर प्लेट लगाती फेरी ने झोंक कर देखा था। क्यों नहीं, आप ही इंसान के दिल पर है, जहाँ दिल चाहे बैठे और जो दिल चाहे ख्वाब देख ले। वो कहती कहकर लगा उठी। बी सीरियस छोटा पैकेट। जबकि मुस्कान ने उसे घूरा। सॉरी मामा। वो मुस्कुराहट छुपाकर पोनी छुलाती किचन में घुस गई। जी मेरा बच्चा, देख सकती हो तुम, वो बोली और सही लगी। अच्छा, आ जाओ खाना खाएं। तुम्हारा जब दिल चाहे देख लो, किसी के बाप के नहीं ख्वाब। वो गाल सहलाकर उठी और कंधे पर बच्चे को डाले वहां से निकली। जबकि फितना रोज की तरह आज भी उसके कंधे पर खामोश पड़ा था। जानता था अभी मुसीबत अभी कहाँ जान छोड़ेगी जब तक उसकी माँ ठीक से खाना ना खा ले। खाना सुकून से खाकर जब हूर ने पानी पिया तभी वो चीखें मारने लगा। मुस्कान ने सर नफे में हिलाते उसे हूर के हवाले किया, जिस पर वो सुकून से मुस्कुरा दिया। आखिर घर में अक्लमंद औरतें बसी थीं। उसके जरा से इशारे को फौरन समझ जाती थीं। और उसे लेकर बेडरूम में चली गई और मुस्कान टेबल साफ करती किचन की सफाई करती फेरी के साथ अपने रूम में चली गई। वो बेड पर खामोश पड़ा था और वो ड्रेस चेंज करने लगी थी जब ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। फितना, सोचकर मुस्कुराते उससे पलट कर दरवाज़ा बंद किया और कोट को एक तरफ रखते वो चलता हुआ बेड के पास आया, जहाँ फितना उस अनजान चेहरे को अपने रूम में घुसते वो इतनी धीरा दलेरी से खुद को तकते पाकर चौंका था। वहीं आलम गौर से उस नमूने को देख रहा था। तुमने आंखें बाल मेरे जैसे क्यों लिए हैं? वो सपाट लहजे में बोलता उसे उलट पुलट कर देख रहा था और वो छोटा बच्चा सदमे में था कि वो क्या रहा था। मेंटल आदमी, अभी तक तो किसी ने उसका ऐसे चेकअप नहीं किया था। ये कौन सी मखलूक थी जो उसे ऐसे उलट पुलट कर आगे पीछे ऊपर उठाकर नीचे करते देख रही थी। बताया नहीं या गूंगे हो? वो घूरता हुआ बोला। उसके मुंह को खोलकर वो उसकी जुबान देखने लगा और वो बच्चा हैरत में होता सन था। दिल कर रहा था कह दे तेरे बाप की आंखें नहीं ली, अपने मरहूम बाप की ली हैं। पर वही एक मसला था, उसकी इतनी बड़ी सोचें तो आती थी पर बोलना नहीं। सुनना आता है, आलम उसके कान अंदर देखता हुआ बोला और उसकी आंखों में गुस्सा देखकर सर हिलाया। इसे जानते हो? वो उसके सामने बैठा हुआ कन निकाल कर दिखाने लगा, जैसे वो 4 माह का बच्चा नहीं 10 साल का हो। और वो इतना सोच रहा था कि जरूर किसी पागल आने से भाग कर आया होगा। चलाना जानते हो? वो संजीदा पूछ रहा था। उस बच्चे की आंखें फैल गईं और दाएं बाएं सर घुमाकर किसी को देखने लगा कि कोई इस मेंटल आदमी को समझा दे, वो भी 4 माह का है। ओ भाई, थोड़ा वक्त दे दे, तुझे सब समझा दूंगा। वो दिल में बोलता बेबसी की इंतहा को छू रहा था कि अब फिर क्या पूछेगा। इसे पकड़ो। आलम ने तमस्सुर से मुस्कुराते हुए उसके छोटे नाजुक रुई से नर्म हाथों में अपने हाथों से गन पकड़ाई और दूसरी तरफ उसका फितना कभी उसे देखता कभी अपने हाथ में उस गन को। काश चलाना आती तो पहले ही उसके भेजे में ठोकता। उससे बड़ी बड़ी पूरी आंखें गुस्से से घुमाई। आखिर ये उसका हमशक्ल आदमी उसके रूम में आकर जताना क्या चाहता था? उससे डर था उसकी माँ ना उसके सामने आ जाए। वो तो बच्ची मासूम थी और उसकी गैरत पर कहाँ गंवारा था उस मेंटल आदमी के सामने उसकी माँ है। ऐसा ना हो फिर उस मासूम के हाथ में भी गन थमा दे, फिर वो उसे दुनिया से रुखसत करवाने में वक्फा नहीं लगाता। क्या सोच रहे हो? आलम उसे सोच में देखकर बोला। वो छोटा सा बच्चा बड़ी बेजारियत से उसे देख रहा था। तुम में काफी एटीट्यूड है, कद देखकर जरूर शर्म आती होगी, क्यों? वो उसका दिल जलाने लगा था क्योंकि 4 माह कम नहीं थे। वो उसकी एंड के इतने करीब रहा था, बदला तो लेना था उसे। गन साइड टेबल पर रखे वो पूरा उसकी तरफ मतवजा हुआ। तुम अभी बोल नहीं सकते है ना?
वो हंसा। उस पर छोटे फितने का मुंह सूख पड़ गया। वो पता नहीं किस तरह सबसे खामोश पड़ा था, वरना दिल कर रहा था ऐसी चीखें मारे कि इसका दावर नमूने के कान के पर्दे फाड़ दे। मैं जब छोटा होता था तो बोलता था। उससे फखरिया बताया। उसकी फीलिंग्स अजीब थी। सामने बेड पर खामोशी से उसे देखता छोटा सा बच्चा उसका था। उसे कौन सी फीलिंग्स जाहिर करना चाहिए उसे समझ नहीं आ रहा था। अल्लाह ने जितना उसे आजमाया उससे बढ़कर दिया था। उसकी शहजादी सही सलामत उसके सामने थी। उसका बच्चा उसके सामने था। उसकी बेटी ने वो सब करके दिखाया था जिसकी उसे शहजादी की ज़िंदगी में आने के बाद उम्मीद थी। वो जब जब उसे देखता था उसे खुद के लिए खास एहसास नजर आते थे। अपनी बीवी के लिए कई मोहब्बत भरे एहसास नजर आते उसकी सुनहरी आंखों में। और उन एहसासात पर सैर आलम को आज फख्र महसूस हो रहा था। आलम कितने बड़े झूठ पर फितने की पूरी चमकती बड़ी सी आंखें फैल गईं। तुमने मुझसे जो चुराया वो मैं माफ़ कर रहा हूँ तुम्हें। खैर मनाओ अब अपनी कि तुमने अपनी माँ से कुछ नहीं चुराया, वरना अंजाम अच्छा नहीं होता तुम्हारा। मैं अपनी शहजादी का एक बाल भी किसी के तरफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें मालूम है, जब मैं उसके बालों में ब्रश करता था तो उसके गिरते बाल अपनी जेब में रखकर आखिर में संभाल कर हरजाने की तरह रखता हूँ। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो क्या है मेरे लिए। शहजादी लफ्ज़ मुझे उसके सामने कमतर लगता है। जब वो मेरे सामने आती है तो दिल करता है अपना सीना चीरकर उसे अंदर छुपा दूँ, उसे बाहों में समेटकर कहीं दूर ले जाऊं जहां हम दोनों के अलावा कोई जी रूह ना हो। ये सब बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो मेरे लिए क्या है। यहाँ सब जानते हैं शहजादी सईर आलम के लिए क्या है, उसकी अहमियत क्या है। इससे तुम पहले ही उससे दूर रहना ताकि कल कला हमारे बीच बदमज़गी ना हो। मेरे पास चाहे बहुत करीब आना, मैं तुम्हें मोहब्बत दूंगा शहजादे, पर अपनी मामा से दूर रहना, याद से 5 फीट। वो सरगोशी मुझसे समझा रहा था और वो छोटा सा बच्चा सबकी बुलंदियों को छूते पड़ा था। ये कौन होता है मुझसे ऐसी बातें करने वाला? मुझसे बात करने से पहले मेरा बाप मर गया और ये बंदा इतनी जरूरत से मेरे सामने बैठा है, बल्कि झूठ पर झूठ फेंक रहा है। इसे बता देना चाहिए ताकि इस मेंटल आदमी की खुशफहमी दूर हो। मैं मिक्सचर हूँ अपने मरहूम बाप मासूम माँ का। हम्म। उससे हाथ मुंह मारकर उसे मतवजा करना चाहा, पर उसके मतवजा करने के अंदाज में सही मदम कहकर लगा उठा। छोटा सा बच्चा समझ गया था कि उसकी ना बोल पाने पर हंस रहा है। क्यों ना इसे फोत कर दे। वो हफ़्ज़ ज़दा हुआ था, पर अपनी शर्मिंदगी जल्दी छुपाए आलम की बुरी आंखों में अपनी आंखें काटते हुए मदम सा मुस्कुराया। सही आलम ने उसके मतवजा करने पर अबरूज खाया और उसकी मुस्कुराती आंखें देखता जब कालू पर आया पहले तो चौंका, दफातन उसकी बुरी आंखों में गुस्से की सुर्खी फैल गई। ये तो वही डिम्पल है जो उसकी बीवी उसकी शहजादी की गाल पर होते थे, अब इस फितने के पास। किस मकसद से आए हो, सच बताओ। उसके छोटे से मुंह को उंगलियों में थाम कर अफरोज खाए गुस्से से बोला। उस बच्चे की आंखें फैल गईं। भला वो किस मकसद से आ सकता था? उसका दिल किया उससे पूछे तुम किस मकसद से आए हो, पर उससे नहीं पूछा। क्या पता बच्चा डर जाता। मुझे बता रहा हूँ, मेरे सामने हंसने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जैसे मैं सर्जरी करवा कर आया हूँ, मुंह की तुम्हारी भी करवा दूंगा। उसे जलन हो रही थी। वो जल रहा था दुखती आग में। उससे सच में बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि उसकी शहजादी के नए नक्श चुराए। हाँ बेटी होती तो जी बिस्मिल्लाह करता, पर ये फितना बाप से वैसे ही जलता नजर आ रहा था। ऊपर से उसकी एन की डिम्पल चुराकर पता नहीं क्या साबित करना चाहता था उस पर कि उसकी एन की डिम्पल उस फितने के पास से। वो कैसे बर्दाश्त करे ये सब कुछ, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो तिरछी नजरों से देख रहा था उसे, जो छोटा सा नासमझ मासूम बच्चा होकर उसकी वार्निंग को भाड़ में भेजा मुस्कुराकर उसे चला रहा था। मुझे मालूम है तुम्हारे इरादे नेक नहीं। उससे उसे उठाया और करीब से उसकी बुरी आंखों में देखा। फितने के चेहरे पर गुस्से से सुर्खी फैल गई। इस अनजान की हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? इससे कोई निकालता क्यों नहीं? कहाँ गई वो दोनों मनूसियात जो मुझसे चिमटी हुई थी? ये है कौन? वो मुख्तलिफ सवालात की सोचों में उलझा हुआ था। बड़ा परेशान लग रहा है मेरा शहजादा। खैरियत? वो हंसा। उससे बहुत प्यारा लग रहा था अपना शहजादा। बेटे, तुम्हें मैं जब माँ के पेट में आए थे तभी पहचान गया था कि तुम फितने हो एक। तुम्हें मालूम है मेरे शहजादे,
मैं हज़ारों की तादाद में खून कर चुका हूँ। कोई और नहीं, तुम्हारा बाप हूँ, सईर आलम। उससे सुनाते उसे सन्नाटों की सदमे में छोड़कर उसके दोनों फूली गाल को चूमा और एक खूबसूरत अनोखा सा एहसास उससे वजूद में उतर गया। 20 जब बाप बन गया। वो सोचकर हंस पड़ा और उस अजीब मखलूक को देखते अनोखे अनमोल एहसास के साथ उसके पेशानी पर बोसे देता, उसके दोनों काले बारी बारी चूमने लगा था और वो छोटा सा बच्चा उसकी चुभती पूरी शेव से कसमसाने लगा। तुम्हारी भलाई के लिए एक बात बता दूं मेरे शहजादे, कि जब देखना हम दोनों शोहर बीवी साथ हों तो मुंह फेर कर लेट जाना। इसमें तुम्हारी भलाई होगी, नहीं तो मैं अपनी शहजादी को पाकर दुनिया भूल जाता हूँ। फिर तुम तो उसमें रहने वाले एक छोटे से फितने हो। वो उसकी पूरी गर्दन में बोसा देता, एक हाथ में पकड़े वो उसके छोटे से हाथ चूम रहा था। मेरा बाप मरा नहीं था। उससे उस पूरी आंखों में देखते सोचा। नहीं, इसके पास क्या सबूत है ये मेरा बाप है? वो उसके बोसे से इरिटेट होता फिर से कसमसाकर चेहरे पर नापसंदीदगी दिखाने लगा कि उसका छूना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरी बात कान खोलकर सुनो शहजादे, अपनी माँ से दूर रहना। वो मासूम है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाओ। समझ रहे हो ना? हाँ, दूर रहना उससे, थोड़ा सा फासला रखना, ताकि तुम सुकून वाली ज़िंदगी गुजार सको। वो उसे सामने उठाए उसकी पहली शौक आंखों में दिखता हुआ बोल रहा था, बल्कि काफ़ी संजीदगी से समझा रहा था। वो मदम सरगोशियाँ कर रहा था। दफातन बाथरूम के दरवाजे पर खटका हुआ। आलम ने फ़ौरन गर्दन घुमाई। वहाँ से नुमादार होते वजूद को देखते कई लम्हात महबूब सा उसे देखता रहा, जो अब पहले से कहीं ज़्यादा हसीन लग रही थी। ब्लैक हाफ स्लीव्स, नाइटी, खुले बिखरे से बाल, जिन्हें वो जूड़े की शक्ल देने की कोशिश में चिड़चिड़ी सी हो रही थी। वो उसे चिड़चिड़ा देखते आलम का दिल शिद्दत से धड़का। उसका दिल किया भाग कर जाए और बहुत मोहब्बत से उसके सारे बाल समेटकर उसे इस चिड़चिड़ाहट की कैद से आज़ाद करवाते। उसके मोम से सरापे को खुद में समो ले। उसकी आंखों में नूर देखने की बेकरारी उसके वजूद में बेचैनियां बढ़ाने लगी। वो सरापा आतिश बनी उसकी साल भर की तड़प में मज़ीद तड़प पैदा करने लगी। उसका सरापा अदोहाल हसीन नकोश को शिद्दत जुनूनी अंदाज में छूने की प्यास वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी, जबकि वो उलझती उलझी सी नाइटी की डोरियां बांधती दरवाजे की तरफ बढ़ी, पर वहाँ पहले लगा लॉक हाथों से महसूस करती उलझ गई कि उससे तो लॉक नहीं लगाया था। लगता है भूलने की बीमारी फिर से आ गई है। उस सर पर हाथ मारती खिड़की के पास आती पर्दे बराबर की बैल्कुनी में आ गई। ऐसा क्यों लग रहा है? आप बहुत पास हैं। पहले जो दूरी, बेचैनी, अज़ियत, कमी महसूस होती थी, आज वो मेरे वजूद में कहीं नहीं है। मेरा वजूद, मेरा दिमाग, मेरा दिल पुरसुकून सांसें क्यों ले रहा है आलम? ग्रिल पर हाथ टिकाए वो गहरे सांस लेती, स्याह अंधेरे में खड़ी उसके एहसास से हम कलाम थी। क्या आपको मेरी इमचिल निमकी की याद नहीं आती होगी? क्या आपको मैं भूल गई आलम? आप क्यों भूल गए मुझे? आपने कितनी सरगोशियाँ की थी मेरे समातों में कि मेरा हर पल खुशबू बनाएंगे, मेरे हर पल में फूल निछावर करेंगे, मेरी जिद को पूरा करते मुझे बिल्कुल एक बिगड़ी ज़िद्दी शहज़ादी बना देंगे, मुझे नखरीली बनाएंगे। कहाँ गए आपके वो सारे वादे, मोहब्बतें, शिद्दतें? आपने कहा था बेबी के आने के बाद आप मुझे अपनी संगत में दुनिया का उजाला दिखाएंगे। मुझे उजाला तो मिल गया आलम, पर तारीकी ने मुझे कैद कर लिया है। वो मुझे नहीं छोड़ती, मुझे आज़ाद नहीं करती। मुझे उससे सिर्फ आप बचा सकते हैं आलम। मुझे हर अज़ियत तकलीफ से सिर्फ आप बचा सकते हैं, बाकी कोई नहीं। मुझे अंधेरे निकल रहे हैं, मुझे वीरानियाँ नोच रही हैं, मेरे पोर पोर पर चुभती हैं, मुझे किसी किसी दरिंदे की तरह नोच रही हैं आलम। मुझसे जीना नहीं होता, मैं नहीं जी पा रही आपके बिना। मैंने ये 1 साल सिसकते गुजारा है। मेरा खुदा गवाह है मेरी सिसकियों आहों का। मेसी को कहे ले जाए बेबी को, मुझे आज़ाद कर दे इन सांसों से, वरना मैं पागल हो जाऊंगी आपके लिए आलम। कोई अपनी शहजादी को इतना तड़पाता है आलम, जितनी आपने असियत दी। मेरा आलम किस हाल में है मुझे कोई नहीं बताता। मैं दीवानों की तरह पूछती हूँ आपका, और ये सब मुझे इंजेक्शन लगाकर खामोश करवा देते हैं। अब तो मुझे पर ये सुइयां भी असर नहीं करती। आकर देख ली अपनी शहजादी को, वो पोर पोर जख्म है,
इतनी तकलीफ तो उन दरिंदों के काटने से नहीं हुई आलम, जितनी आपकी इस सृष्टि तन्हाई से हुई है। वो दोनों हाथ ग्रिल पर रखे ठंडी ठंडी हवाओं के सुपुर्द खुद को ये सिसक कर सरगोशियाँ कर रही थी, जबकि उसे अपने हज़ार मिली थी। वो मखसूस कलोन की खुशबू उसे पागल बना रही थी, उसे वहशतों में धकेल रही थी कि उसके एहसास उतना पास है तो वो क्यों नहीं पास। उसकी आवाज़ आती है, उसी कमी महसूस नहीं हो रही है अब। उसका एहसास पूरी तरह उसके हवासों पर छाया हुआ है, फिर भी वो कहीं नहीं है। ये कैसी अज़ियत थी, कैसा इम्तिहान था? क्या वो उसे पागल करना चाहता था? उसकी सरगोशियाँ आलम को अपने दिल में सुनाई दे रही थीं, जबकि उसे रोते देखकर, उसकी हालत गैर होते देख कर उसका चेहरा लहू रंग हो रहा था। पूरी आंखें सबसे लहू हो रही थीं, जैसे अभी उनसे खून टपक पड़ेगा। वो अपने हाथों में मौजूद अपने बेटे को देखता मुस्कुराकर उसे सीने से लगाए उठा। देख रहे हो अपनी शहजादी मामा की हालत। वो उसे झूले में डालता हुआ बोला। जहाँ आलम की आंखों में नमी आ गई, वहीं उसके छोटे से बच्चे का लब फूल गया रोने के लिए, जिसे देखते आलम ने उसको उठा लेते फिर से मोहब्बत भरे बोसे दिए। तुम्हें भी बहुत प्यार देता मेरे शहजादे, पर मेरी शहजादी रो रही है और उसे मैं रोते हुए नहीं देख सकता। उससे कहते बेलकोनी में खड़ी अपनी शहजादी की तरफ देखा। इसलिए रोना नहीं, अच्छे बेटे की तरह खामोशी से सो जाना, ताकि मैं तुम्हारी मामा को इस अजियत से निकाल कर मोहब्बत का जायका चिखाऊं। वो उसके कान में सरगोशी करता, उसके गाल सर को फिर से चूम कर एक बार सीने से लगाए। एक गहरा सांस भरते दिल ही दिल में रब रहमान का शुक्र अदा किया और उसे बेबी कॉट में डालते ऊपर से खिलौने काट से हटाकर वहाँ कन से बुलेट निकाल कर हाली कन को अपने रुमाल से बांध दिया, जिसे वो छोटा सा फितना आगे फैलाए देख रहा था। उससे इतने दिन में उस आदमी को यूं अचानक पहली बार अभी देखा था, जिससे आते ही मासूम 4 माह के बच्चे का सर घुमा दिया था। वो उससे बोलना चाहता था कि बाकी सब क्या भाड़ में, मुझे सिर्फ ये सबूत देकर तुम मेरे बाप हो। मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरा बाप जिंदा है, और वो भी और कोई नहीं, ये मेंटल आदमी। वो दिल ही दिल में सोचता खामोश था, क्योंकि उसकी माँ रोज़ की तरह आज फिर वहाँ उदास खड़ी थी। आलम उसे देखता, उसकी रुई से गाल पर उंगली फेरते मुस्कुराया और वहाँ से कॉट का रुख घुमाकर उसे दूसरी तरफ कर लिया। पित्ती का दिमाग उससे से घूम गया कि वो उसकी मामा के साथ क्या करने वाला है। ये है कौन? इसे कोई निकाले। उसका दिल घूमता भड़कता दिमाग कर रहा था उस अनजान को उठाकर बाहर फेंक आए, पर वही बेबसी, वही रोना था। आलम उसे वहीं बेबस छोड़कर बेड पर बैठा और पाँव से शूज उतारकर उससे अपनी वॉच उठाई निकालकर साइड टेबल पर रख दी और वो चलकर उसके पास बिल्कुल करीब होकर खड़ा हो गया। तो उसकी सराईदार गर्दन पर उसकी दुखती सांसें पुरुलैन को महसूस होने लगी। मैं आ गया हूं ना मेरी शहजादी। ग्रिल पर रखे उसके हाथों के ऊपर अपने हाथ रखते उसने उसकी गर्दन पर अपनी नाक को रगड़ा और अचानक से उसके एहसास को या ख्वाब को महसूस करती लबों को दांतों तले जमाए ग्रिल को मजबूती से पकड़े सांस रोक गई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम्हारी एक अदा को, तुम्हारे नाजुक पाँव के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक को मैंने मिस किया है। मैंने इतना मिस किया है तुम्हें कि मैं जब खामोश तारीकी में था तो मुझे ऐसा लगा तुम मेरे आगोश में हो, तुम मेरे पास हो, बिल्कुल करीब हो, इतनी करीब जितना मैं इस वक्त तुम्हारी सांसों के हूँ। उसने जब अपना चेहरा उसके बालों में सहलाया, उसके रेशमी स्याह बाल बिखर कर उसकी पीठ पर फैल गए और उस फ्रेब की सितमगिरी पर वो सुन खामोश सिसकियां दबाई खड़ी थी। आलम उसे बेयकीनी फ्रेब की चाल में देखता परेशान हो गया। उसकी एन को यकीन क्यों नहीं हो रहा कि उसका आलम आ गया है। उसकी एन को यकीन क्यों नहीं हो रहा कि उसका आलम आ गया है। वो एक बुरा ख्वाब था, गुजर गया। अब आलम एन वापस एक है, पर वो क्यों यकीन नहीं कर रही। खामोशी क्यों? मेरा बच्चा। उससे एक मोहब्बत भरी सरगोशी उसके कान में की, जिससे हुरलैन की सिसकी निकल गई। धोखा है सब, आपकी ही सरगोशियाँ, आपका ये लम्स सब फरेब है। मुझे मालूम है मैं आपको नहीं पसंद, इसलिए आप नहीं आ रहे। आप जाने कहाँ गुम हो गए, मुझे भूल गए, और मैं बेबस सी एक अंधी औरत रोने पिटने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। आलम उसकी भारी भीगी सरगोशी सुनकर तकलीफ से आंखें मीच गया। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा आलम तुम्हें छोड़ सकता है मेरा बच्चा? वो अपने हाथों को उसके हाथ में लेकर ग्रिल से हटाए उसकी नाजुक सी कमर के गिर लपेट गया
और आहिस्ता से खींचकर मज़ीद करीब करते उसके बालों में गहरा सांस लेने लगा। गुरुलैन फूट फूट कर रोती फड़फड़ाने लगी। प्लीज़ छोड़ो, मुझे नहीं रहना उनके साथ, मैं नहीं रहना चाहती उनके साथ, मुझे आज़ाद कर दे इस दुनिया से। सबको तो करते हैं, मुझे भी कर दे, मेरे अजीतों से छुटकारा दे। हर कोई आकर मुझे तोड़ देता है, सब चले गए हैं, कोई नहीं बचा मेरे पास। देख ले कितनी अकेली हूँ मैं। सब कुछ तो आप थे मेरे लिए, हर रिश्ते का एहसास तो आपने पूरा किया था, फिर अचानक चले क्यों गए? दुनिया तोड़ती है, आप कब से अपनी शहजादी को तोड़ने लगे? मुझे आपसे ये उम्मीद कभी नहीं थी आलम। आपको मैंने पहले दिन कहा था कि मुझे जाने दें, मैं नहीं रहना आपके साथ, पर फिर भी आपने मुझे अपना आदी बना दिया। नशा हो गया है मुझे आपका, आपके लम्स, आपके एहसास, आपकी बातों, आपकी सांसों, आपकी मोहब्बत, आपकी अपनायत, आपकी पुकार का। वो सरगोशी में बड़बड़ाती हुई रो रही थी और आलम को अपने आवाज़ों में नहीं लग रही थी। उसकी शहजादी इतनी मायूस हो गई थी कि जब वो लौट कर आया तो उसे यकीन नहीं आ रहा था इससे बड़ी मौत और क्या हो सकती थी सईद आलम के लिए। कैसे यकीन उसे दिलाए कि वो हकीकत है, उसका आलम उसे कभी नहीं छोड़ सकता। श्श, ऐने आलम। उसके दोनों हाथों को पकड़ते वो उसके लबों पर उंगली रखे उसे खामोश करवाने लगा। मैं करता हूँ ना, मेरा बच्चा, फिर से तुम्हारी समातों में सरगोशियाँ। मैं हाजिर हूँ अपनी जान के साथ तुम्हारे दरबार में शहजादी। श्श, रोते नहीं अच्छे बच्चे, नहीं रोते, खामोश। गुजर गए हमारी तकलीफ के दिन, खत्म कर दिए मैंने वो वजह जिनसे तुम्हें खौफ आता था, मिटा दी मैंने वो दरिंदियाँ जिनकी वजह से तुम रात को तड़पती थी मेरी बाहों में। अब सिर्फ सुबह का उजाला है और अंधेरा दूर तक नहीं। मैंने फूल बिछाए हैं तुम्हारी राहों में, मैं सारे कांटे समेट लिए हैं मैंने, और उन्हें समेटते कुछ हाथ जख्मी हो गए थे, बस और कुछ नहीं। मुझे याद है तुम्हारी इमचल निमकी, मेरा बच्चा, सिर्फ सलाम कर दो, मैं तुम्हारे सलाम के लिए तड़पा हूँ बहुत। झटके से उसका रुख अपनी तरफ करता, उसकी गाल पर अपनी नाक रखे मध्यम आवाज में वो था, अपनी अपनी दुखती सांसों से उसे झुलसाने लगा था। "ज- झूठ!" पूरी तरह लरज से कांपते लहजे में उससे कहा था। मैं अपनी शहजादी से झूठ बोलूँगा? वो उसके बालों में उंगलियां फंसाकर उसके बाल सहलाने लगा। वैसे वैसे ही हुरलैन की आवाज़ उसका साथ छोड़ने लगे थे। हकीकत ये थी कि वो दिमागी तौर पर काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। वो आलम ये सब जानकर काफ़ी हर्ट हुआ था। वो उसे बहलाना चाहता था, उसे समेटना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता वो यकीन करे तब ना। हाँ, अब सब कुछ झूठा, मेरा आलम नहीं तो सारी दुनिया झूठी है, कुछ सच नहीं, कुछ भी नहीं। वो सिसकती हुई कहती उसके सीने पर अपनी नाक रगड़ने लगी। यकजक आलम का दिल जोर से धड़का और उसकी धड़कन काफ़ी तेज हुई थी कि और खामोशी से उस पर सर टिकाए सुनने लगी। एन, आलम ने उसे मुस्कुराते देखा, पर वो होश में कहाँ थी, जैसे मदहोश पागल सी हो गई थी। उसकी धड़कन साल बाद सुनते उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े वो खामोश सन्नाटे में खड़ी वो धक धक करती धड़कन सुन रही थी। आलम ने खामोशी से अपनी गाल उसके सर पर टिका दी और पाँव का हजार उसके घी डालते हुए उसे खुद में समेट लिया। आई वॉन्ट टू स्पेंड एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ विद यू ने मुझे सारा भिगो दिया है। आलम की पास से आवाज़ आई, वो मुस्कुरा दिया। आई वॉन्ट टू स्पेंड एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ विद यू। वो झुककर उसे कान में सरगोशी करने लगा। होठ ने काफ़ी गहरा सांस खींचा उसे के एहसास में, जिसे देखते आलम ने आहिस्ते से उसकी थोड़ी से पकड़कर उंगलियों पर रखा और ऊंचा करते अपनी उसकी नाक से मिलाते, उसकी सांसों से अपनी दुखती सांसें उलझाते, उसे घुमाकर खुद उसे पीठ ग्रिल से टिका दी। पुरुलैन लब भींचे गहरी सांस सी थी उसके पाँव पर अपने पाँव रखकर खड़ी हो गई। यहाँ तो बारिश नहीं, वो अलग तर करती मिनमिना कर बोली। आलम ने आंखें खोलकर उसके चेहरे को देखा। वो अभी भी बारिश को यही समझती थी। आ जाएगी। उससे गाल उंगलियों पर सहलाते उससे सरगोशी की। पुरुलैन की रीढ़ की हड्डी में सरसराहट दौड़ गई। वो पड़पड़ा कर दूर होने के लिए मचली। आलम का बाजू उसकी कमर में गिर लिपटा हुआ था, जिससे उसे दूर होने से बाज रखा गया। नहीं, मुझे तकलीफ देती है। आई वॉन्ट टू स्पेंड एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ विद यू। वो मचलते अजियत में डूबी रोने लगी।
जिसके बहते आंसू आलम के रुकते लब बारी बारी समेट रहे थे। अब नहीं देगी, मैं आ गया हूं ना। उसकी फर्दी सिसकियों पर आलम ने खामोशी से उसके लबों पर अपने लब रखते उसे खामोश करवा दिया। हुरूलैन ने असीयत से उसकी गर्दन पर अपने नाखून छुपो दिए, जिस पर आलम मुस्कुरा दिया। यही है ना? उसे सामने खड़े अरमान से पूछा। जी सर, यही है आपकी मंजिल। वो शरारतन बोला। टाई की नोट ठीक करते बुरहान हंसा। कैसा लग रहा हूँ? उससे अरमान की तरफ रुख करके पूछा। वो सटपटा गया। सर, अब मैं आपको किस नज़र से देखूं? उसके जवाब के मुंतज़िर बुरहान ये जवाब सुनकर हैरान रह गया। हैं? क्या मतलब? इज्जत से देख भाई। वो घूर कर बोला। अरमान का कहका गूंज उठा। इज्जत से ही देखते हैं आपको सर। मैं पूछ रहा था मैडम की नज़र से देखूं या अवाम की? वो हंसता हुआ बोला। तुम रहने दो। अगर उसकी नज़र से देखोगे तो दूसरे सेकंड ही हम मुझे ही अपनी कब्र बनानी पड़ेगी। उसे सक घूरी डालते बदमजा होकर कहा और आगे बढ़ते हुए फ्लैट का दरवाज़ा खोलना चाहा। वेट ए सेकंड। अचानक से उनके पीछे से आवाज़ आई। बुरहान अरमान ने चौंक कर देखा जहाँ हथियार लेस गार्ड खड़े थे। कौन है दोनों? गार्ड ने घूरते उन्हें सर से पांव तक देखते पूछा। वो ग्रे कलर की थ्री पीस सूट में नक्सक से तैयार अपने स्याह घुंघराले बालों को गाड़ी में ही दोबारा से सेट करते आया था। जोड़ी मजबूत कलाई में एक महंगी वॉच पहनी थी। उससे सरापा मुतासिर किन था। लड़कियां ठटक कर उसे देखती मुड़कर देखने पर मजबूर थी। यहाँ गाड़ी पार्क करते जब वो फ्लैट की तरफ आ रहे थे तब भी कितनी बेबाकी से उसे देखा था। बुरहान को अजीब लग रहा था। वो अपने शोहर को यहाँ बुलवा कर क्यों बच्चे को बदनाम करवाना चाहती थी। पहले भी इसराइल के वहाँ महल में उससे काफ़ी चिमट चिपक गई थी जिन्हें वो मारकर दूर हुआ था। उससे अपनी इज्जत महफूज रखते उनका सर काटा था खामोशी से, और अब यहाँ सबका तकना उससे खौफ में मुब्तला कर रहा था। ऊपर से वो गुंडी चुड़ैल इस कदर खतरनाक थी कि ये सोच सोच कर जाना पड़ रहा था कि एक शोहर को अपनी बीवी के पास। कोई मेरे जैसा बदनसीब इंसान होगा जिसका दिल जबरदस्ती उस गुंडी ने छीना था। वो बेबसी जबरदस्ती की मौत मर रहा था। इंसान? अरमान ने काफ़ी फ़ख्र से जवाब दिया। बुरहान ने घूरा। वो बुखला गया। तो क्या तुम्हें शक है उद पर? उसने दांत पीस से पूछा। नहीं सर, मैं इसलिए बता रहा था कि उन्हें शक न हो कि हम डाका डालने वाले हैं। उसे समझ न आया क्या जवाब दे। अपने सर को इससे बौखला कर बोला। बात सेम है अरमान। उसे चुपते लहजे में कहा। बुरहान शर्मिंदगी से सर झुका गया। सर, फिर आप दे दें जवाब। उसके कहने पर बुरहान ने अबरूज झुकाया। मैं देने वाला था। तुम्हें शौक चढ़ा है गैर मखलूक बनने का। सर, जब से आप मैडम से दूर हुए हैं तब से आप हम पर तंज करते चढ़ते हैं। उससे मिनमिनाते शिकायत की। बुरहान ने खूनखार घुड़ी डाली। वो नजरें फेर कर गर्दन अकड़ाए अलर्ट खड़ा हो गया। तुम्हारी मैडम को तो मैं आज सीधा करता हूँ। उससे चिताया। अरमान को हंसी आ गई। जी सर, इसीलिए क्लोरोफॉर्म लाए हैं। उसे सरगोशी में मुस्कुराहट जब्त करते कहा। बुरहान का पारा सर चढ़ गया और वो काफ़ी सबसे उस जहर को पी गया। मैं एसएसपी बुरहान अलवी और ये इंस्पेक्टर अरमान। उससे अपना तारुफ करवाया जिसका उन पर हाँक असर न हुआ। यहाँ क्या कर रहे हो? ये सर का घर है, यहाँ उसकी फैमिली स्टे कर रही है। उन्होंने घूरते हुए कहा। काम से आए हैं। उसे डबल खुरी डालते कहा और दरवाज़ा खोलना चाहा कि वो दोनों गार्ड दरवाजे के सामने अपने पहले तवाना जिस्म के साथ खड़े हो गए। किस रिश्ते से आए हैं? किस मकसद से आए हैं? सब बताएं। एसएसपी हजार हैं सर के दुश्मन। हम ऐसे किसी को गुस्से नहीं देते। उनके अल्फाज पर उसे ताव आ गया पर जानता था ये किसका हुक्म बोल रहे हैं। मुस्कान का शोहर हूँ, उससे मिलने आया हूँ। वो चबा कर बोला। शायद दुनिया में पहला मर्द था जो अपनी बीवी से चोरी छुपे मिलने के लिए अपनी बीवी का तारुफ साथ लगाकर अंदर घुसने जा रहा था। कौन मुस्कान? सीधा तारुफ करवाएं, क्या लगते हैं उनके? और यहाँ क्यों आए हैं? मुस्कान कौन है? उन्होंने गुस्से से बोला। बुरहान बेजुताब खाता रह गया। इनकी दुनिया में क्या सिर्फ जबरदस्ती चलती है? वो अरमान को घूर कर रह गया। सर, मुझे क्या पता, मैं शरीफ बंदा हूँ। वो मिनमिना कर फिर से गर्दन सीधी करता अलर्ट हो गया। बुरहान हैरान हुआ। तो इसका मतलब क्या था कि वो बदमाश है। तुम्हें बाद में आकर पूछूंगा। उसे दांत पीस से कहा और रुख उन गुंडों की तरफ किया। मैं एसएसपी बुरहान अलवी, मिसी द लेडी बॉस का स्वामी हूँ और आज साल बाद स्वयं तशरीफ लेकर आया हूँ उससे मिलने के लिए। बल्कि 20 के चमचों आदमियों के हुक्म के मुताबिक उस बिगड़ी औरत को यहाँ से ले जाने ताकि अब घर में सुकून आ जाए
और मैं अपनी ज़िंदगी ठीक से बर्बाद कर सकूं, क्योंकि सुकून मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उससे चलकर कहा कि आंखें फैलाकर सुनता अरमान आखिर में कहकर लगा उठा। वाह सर, क्या तारुफ करवाया है, मैं तो आपका फ़ैन हो गया। शट अप। वो गुस्से से बोला। अरमान अलर्ट होकर मुस्कुराहट फिर से जब्त कर गया। यस सर। डैम फूल, एक बार वापस आने दो। वो कहकर उन आदमियों के समेत मतवज्जा हुआ जो सर हिलाकर मुअद्दब से अब से वहां से जा चुके थे। जैसे उसके मुंह से इकरार यही सुनने आए थे। वो मिस्सी द लेडी बॉस का स्वामी है। मतलब कि वो उसके मुंह से इकरार सुनना चाहते थे। उससे मिस्सी को उसके प्रोफेशन के साथ कबूल किया या नहीं। चलें सर, मैं आपका यही इंतज़ार करता हूँ। अरमान क्लोरोफॉर्म और रुमाल उसके हवाले करता उसे हैरान छोड़कर साइड खड़ा हो गया। पर तुम तो साथ चलने वाले थे ना, साथ प्लान बनाया है। उससे याद दिलाया। जी सर, प्लान तो साथ बनाया था, पर सर अंदर नहीं ना आ सकता। अभी साल हुआ है शादी को, बीवी उम्मीद से है, उसे बेवा नहीं कर सकता ना ही अपने बच्चे को यतीम। आप जाएं, मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा यकीन है, जिंदा लौट आएंगे, देखना। वो कहता आगे बढ़कर उसके चौड़े कंधे पर हाथ रखता गुस्सा देते पीछे हो गया। बुरहान ने काफी चलकर उसे देखा था और उसका दिल किया उस मेज से आदमी की मुस्कुराहट नोच ले। जरूर उसका मजाक उड़ा रहा है। तुम्हें तो मैं आकर पूछता हूँ। उससे चबाकर कहा और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। यस सर, मैं इंतज़ार करूँगा। उससे इंतजार को काफी खींचा और मध्यम कहकर लगा उठा। जबकि बुरहान उस छोटे मगर खूबसूरत फ्लैट के लाउंज पे खड़ा परेशान था कि वो भला किस तरह चिल्ला कर रही है। दफातन वो चौंका जब बाईं तरफ से खटपट की आवाज़ें आईं। शायद किचन है, पर इस वक्त वहाँ कौन होगा। वो उलझा और कदम किचन की तरफ बढ़ाए, पर उससे पहले क्लोरोफॉर्म और रुमाल जेब में छुपा दिए, बल्कि खुद को भी सेट करने लगा। रिलैक्स, सिर्फ चंद जूते पड़ेंगे, 7 लाते या 5 मुक्के, बाकी सब ओके है। वो अपनी धक धक करती धड़कनों पर हाथ रख के उन्हें समझाने लगा था।